वेलकम टू अर्चना। आज अपन लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के बहुत शानदार प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। जो आईटी दिल्ली का ट्यूटोरियल 5 है। गिवन पहला प्रॉब्लम दे रखा है, गिवन 2 पॉइंट्स है, 1 और 2 एक आर्बिट्ररी पॉइंट्स मान लो विद वन हायर अबाउट द ग्राउंड इन दैट इन वाट शेप अपन को शेप बतानी है। शुड बी द फ्रिक्शनलेस रोलर कोस्टर ट्रैक सो दैट अ कार रिलीज फ्रॉम पॉइंट 1 विल रीच पॉइंट 2 in shortest possible time। तो दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड ब्रिजस्टोन प्रॉब्लम। जो ग्रीक वर्ड है ब्रिजस्टोन का मतलब होता है दोस्तों शॉर्टेस्ट और उसका मतलब होता है टाइम। तो ये इस प्रॉब्लम का नाम है। मतलब ये बोल रहा है कि दोस्तों आप एक कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट मान लो ए और दूसरा आर्बिट्ररी पॉइंट मान लो 2। तो ये जो ऐसा पाथ है वो उस पाथ का मुझे शेप बताना है। शेप मुझे बताना है कि इस पाथ का शेप क्या है और वह पाथ का शेप बताना जिसमें टाइम क्या लगे दोस्तों, मिनिमम लगे। बोला ना कि वो व्हाट इज़ द शेप, जबकि जो टाइम लगे दोस्तों शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम हो। और कि भाई एक तुम रोलर कास्टर नहीं जानते तुम, जैसे वो एक आराम से लेके ऐसे रोलर कास्टर में बैठते हो, एक ट्रेन रहती है ऐसे घूम 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 करती है, तो वो ऐसे ही है। तो रोलर कास्टर में एक कार जा रही है यहाँ से यहाँ गई, तो वो एक पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने में कौन सा मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ है बताना है कि शॉर्टेस्ट मिनी टाइम लगे उस पाथ के लिए, तो उससे बताना है। तो माना कि एज्यूम कर लिया कि 1 2 एक हायर पॉइंट है और 2 इज़ ए ग्राउंडेड पॉइंट है। मैंने इससे कोऑर्डिनेट सिस्टम में एज्यूम कर लिया एक्स वाई। जब ये नीचे एक्स है और इधर वाई है, तो इस एक्स को पॉजिटिव ले रहा हूँ, इसको वाई को ले रहा हूँ, ठीक है। टाइम मैं एज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ पर एक छोटा कंपोनेंट मान लेता हूँ ds एक कंपोनेंट है जिससे इसकी डिस्टेंस कितनी है y ऑफ x है, जो y है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 2gh होता है तो 2gy हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, dt। तो पूरा अब इसके लिए टाइम कितना होगा, dt होगा। तो पूरे पाथ के लिए जो टाइम होगा, क्योंकि मिनिमम पाथ ही तो मिनिमम टाइम लगे वो वाला पाथ बताना है, तो पूरा इंटीग्रेशन dt हो जाएगा। वो हो जाएगा टोटल टाइम जो इस एक कार को यहाँ से 2 पॉइंट तक 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक आने में जो टाइम लग रहा है वो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी ds अपॉन वी हो जाएगा इज इक्वल टू ds को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट dx² प्लस dy²। अब मुझे चाहिए भाई एक फंक्शन की टर्म्स में, तो रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर और ds बाहर निकल गया और इसको मैं y डैश लिख दिया। तो रूट 1 प्लस y डैश v को मैंने रूट 2gx लिख दिया, 2gx लिख दिया और ds सॉरी यहाँ पर x है तो v इज इक्वल टू रूट 2gx होगा, क्योंकि ये x डायरेक्शन में नीचे जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ds के डायरेक्शन में। अब यहाँ पर जो फंक्शन आपका जो फंक्शन बना है, कौन सा फंक्शन है, ये वाला, ये फंक्शन बना है y डैश और x का इज इक्वल टू क्या है, रूट 1 प्लस y डैश इज इक्वल टू, ये फंक्शन है। एक्चुअल में ये फंक्शन तुम्हें पता होना चाहिए ये फंक्शन क्यों मानते हैं और इसको क्यों सोल्व करते हैं। तो तुमने एक वेरिएशन प्रिंसिपल पढ़ा होगा कि कोई भी एक्स वाई हो तो x1 y1 एक पॉइंट हो, दूसरा x2 y2 दूसरा पॉइंट हो। तो यदि फंक्शन इसके बीच में क्या लग रहा हो, ये फंक्शन ये जो पाथ है इसका जो फंक्शन लग रहा हो y डॉट और x हो, तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, एफ y डैश डी एक्स हो जाएगा, हैज़ ए स्टेशनरी वैल्यू। तो डी बाई डी एक्स डेल अपॉन डेल वाई डॉट माइनस डेल अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू आइलर लाग्रांज इक्वेशन होती है। ये वेरिएशन प्रिंसिपल होता है। एप्लीकेशन और वेरिएशन प्रिंसिपल क्या होता है, यदि अपन को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है बिटवीन द 2 पॉइंट्स के बीच में, तो दोस्तों अपन क्या करते हैं, dx निकालते हैं। तो dx क्या होगा, रूट dx² प्लस dy², इसको कर देंगे रूट 1 प्लस y डॉट स्क्वायर dx। ये f एज्यूम कर लिया, तो उसको जो f आया ना, अपना जो f आता है, इस f को अपन को क्या करना है, इस आइलर लाग्रांज इक्वेशन में रख देना है, उससे आराम से वैल्यू मिनिमम एरिया निकालना। यदि कोई भी आपको शेप दे रखी उसका मिनिमम एरिया निकालना हो, तो इंटीग्रेशन 2πx dx इज इक्वल टू 2 पाई बाहर निकल जाएगा, x रूट 1 प्लस y डैश डी एक्स हो जाएगा। माना कि ये कोई शेप है, आर्बिट्ररी शेप है, और यहाँ पर एरिया x दे रखा है और रूट 1 प्लस y डॉट। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन करते हैं अब। द जियोडेसिक इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो जियोडेसिस मतलब होता है कि तुम्हारा स्पेयर हो, उस स्पेयर में कैपिटल R रेडियस का सर्कल, वो तेरा जियोडेसिस होता है। जियोडेसिस मतलब फिजिकल में देख तो ये तेरा जियोडेसिस है, ठीक है। ये तेरा क्या है, जियोडेसिस है। जैसे रुक जा 2 मिनट,
तो ये तेरा जियोडेसिस है। तो इसमें ये जो ब्लू लाइंस है ना, ये ब्लू लाइंस तेरी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सर कैपिटल आर रेडियस सर्कल है। तो एक स्पेयर है, इस स्पेयर में कैपिटल आर रेडियस के इतने सारे सर्कल्स बन सकते हैं। तो जो कैपिटल आर रेडियस के जो सर्कल्स होते हैं वो मेरे जियोडेसिस होते हैं। तो उसमें बोला कि जियोडेसिस में कोई भी एक 2 पॉइंट्स अज्यूम कर लो जिनसे मिलकर शॉर्टेस्ट पाथ बनाओ, शॉर्टेस्ट पाथ बना रहा। तो मैंने 1 और 2 पॉइंट अज्यूम कर लिया। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? r θ 1 phi 1। इसका कोऑर्डिनेट दूसरे का क्या है? r1 θ 2 phi 2। और ये दोनों मिलकर एक सर्कल बना रहे हैं दोस्त। क्या बना रहे हैं दोस्त? सर्कल बना रहे हैं। अब ये सर्कल बना रहे हैं उसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो इस पॉइंट पर भी कैपिटल आर यूज़ होगा, इस पॉइंट पर भी कैपिटल आर, क्योंकि सर्कल की रेडियस सेम ही तो रहेगी मेरे दोस्त पॉइंट के लिए। θ 1 phi 1 चेंज हो सकता है, θ 2 phi 2 चेंज हो सकता है। हो सकता नहीं हो सकता? अरे हो सकता नहीं हो सकता? ठीक है, तो मैं इसका डीएल वेक्टर यूज़ कर सकता हूँ, डी आर आर के प्लस आर डी थीटा, थीटा के प्लस आर साइन थीटा डी फाई के। तो यहाँ पर आर वाला कंपोनेंट सेम है, तो डी आर वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा। आर डी थीटा थीटा के प्लस आर साइन थीटा डी फाई के। तो स्मॉल आर की जगह मैं कैपिटल आर रख देता हूँ दोस्त, रख देता हूँ। और यहाँ पर डीएल वेक्टर इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ आर डी थीटा थीटा के प्लस कैपिटल आर साइन थीटा डी फाई के। अब मैं डीएल वेक्टर निकाल लूँगा, तो डीएल वेक्टर निकाल क्या होगा? रूट आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई। अब मुझे डीएल कंपोनेंट तो एक छोटा सा कंपोनेंट है ना, मुझे तो पूरी लेंथ निकालनी है भाई। जो ये सर्कल बना रहा है ना, यही तो बोल रहा है कि तुम एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ निकालो बिटवीन द 2 पॉइंट्स के बीच में, 2 पॉइंट्स के बीच में, ताकि राइट डाउन द, तो मुझे इसकी शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द लाइन बनाना है। तो मैं डीएल का कंपोनेंट का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो ये मेरी लेंथ हो जाएगी। एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, तो रूट आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई स्क्वायर। ओके, तो आर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी फाई अपॉन डी थीटा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो 2 पॉइंट्स हैं ये मिलकर सर्कल ही बनाए, तो मतलब जैसे ये 2 सर्कल्स हैं, तो एक पॉइंट इस पर यहाँ पर भी एज्यूम कर सकता हूँ, दूसरा पॉइंट यहाँ पर, तो ये दोनों मिलकर के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस निकालना है। तो इसका भी आर, क्योंकि θ 1 phi 1 हो सकता है, इसका भी r2 θ 2 phi 2 हो सकता है। तो मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया ये, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये मिलकर ही सर्कल बनाएंगे, समझ रहे हो? तो ये 2 पॉइंट्स इस जो ब्लू लाइंस, जो ब्लू कलर के सर्कल बन रहे हैं, कहीं पर भी हो सकता है 1 2, ये कहीं पर भी हो सकता है ब्लू लाइंस, क्योंकि यही तो मेरे कैपिटल आर रेडियस सर्कल बताते हैं। तो यहाँ पर टोटल लेंथ क्या हो जाएगी? रूट में, तो इंटीग्रेशन, और मेरा क्या होता है? यही तो मेरा क्या होता है? एफ, ये मेरा, अब मैं एफ वहाँ यूज़ करा था, क्या होता था? एफ इज इक्वल वाई डॉट एक्स। अब वहाँ पर यहाँ वाई की जगह थीटा फाई है, फाई डॉट थीटा है, कोई दिक्कत थोड़ी है, इसको तू मान ले। क्योंकि मैंने क्या करा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा को बाहर निकाला और डी फाई अपॉन डी थीटा कर दिया, तो 1 प्लस रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट डी थीटा कर दिया। तो ये जो फंक्शन बना है मेरे दोस्त, वो फंक्शन ऑफ फाई डॉट थीटा बना है। तो ये मना थोड़ी करेगा कि भाई तू वाई डॉट एक्स लिख। एंगल की टर्म्स में भी तो एल इक्वेशन सोल्व हो सकती है, अरे हो सकती है ना? नहीं, हमने तो यही देखी थी। अरे भाई ये भी होती है, अब देख ले, समझ रहा है? तो मतलब ये जो एक्स आई होते हैं ना, मतलब ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जिसकी टर्म्स में तुम एल इक्वेशन सोल्व करते हो। तो ये जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये एंगल्स भी हो सकते हैं, पोजीशन भी हो सकती है। ओके, तो एफ फाई डॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट हो गया। ओके, तो मैं एल इक्वेशन सोल्व कर दूंगा, डी अपॉन डी थीटा डेल एफ अपॉन डेल फाई डॉट माइनस डेल अपॉन डेल फाई, ओके, इज इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है मेरे दोस्त, अब मैं इसको आराम से सोल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं डेल अपॉन डेल फाई करूँ, सबसे पहले डेल अपॉन डेल फाई करूँ, तो ये मेरी वैल्यू क्या है? क्योंकि ये जो फंक्शन है ये फाई पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें जो आ रहा है रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट आ रहा है, कभी फाई नहीं आ रहा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। ठीक है, अब मुझे डेल एफ अपॉन डेल फाई डॉट की वैल्यू निकालनी है। तो डेल एफ अपॉन डेल फाई डॉट की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ दोस्त?
तुझे सोल्व करना होगा डेल अपॉन डेल फाई डॉट। तो डेल अपॉन डेल फाई डॉट को जो इंटीग्रेट करेगा, ये वाले पार्ट जो है इसको फाई डॉट के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेगा, तो तेरा जो आफ्टर द इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन करने के बाद फाई डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर बन जाएगा। आराम से बन जाएगा क्योंकि दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। तो इसको 1/2 इसको पहले करेगा 1/2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट का हाफ -1, तो ये नीचे चल जाएगा रूट में, तो नीचे चल जाएगा रूट में, हाफ आ गया। अब तुझे इस वाले पार्ट को तुझे सोल्व करना पड़ेगा। तो फाई डॉट है यहाँ पर क्या है, फाई डॉट का स्क्वायर है, सॉरी फाई डॉट का स्क्वायर है। तो यहाँ पे फाई डॉट का स्क्वायर है, 2 फाई डॉट करेगा 2 फाई नोट होगा, 2 फाई नोट और साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर होगा 2 फाई नोट 2 फाई डॉट साइन स्क्वायर थीटा कोफिशिएंट है, बाहर निकल जाएगा। तो ये प्रकार सोल्व हो गया। और इसमें 1/2 नीचे भी था, तो ये 2 से 2 कट गया, तो इसका इक्वल आया फाई डॉट साइन स्क्वायर थीटा रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर। ओके, इंटीग्रेशन करने के बाद इसको मैं डी अपॉन डी थीटा में रखूँ, फाई डॉट साइन स्क्वायर थीटा रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो ये वाला जो पार्ट आएगा वही साइन स्क्वायर थीटा अपॉन रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर का कांस्टेंट आएगा। उसको तुम सोल्व कर लो आराम से, डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व कर लो, यही तो बोला है डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व, सोल्व द अबव इक्वेशन। कमेंट करो कि द ऑन द रिलेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ टू दिस प्रॉब्लम टू द पार्ट टेकन लेटर बाय फ्री पार्टिकल ऑन स्प्रे। मुझे कमेंट करना है कि जो रिलेशन आ रहा है द सॉल्यूशन में टू दिस प्रॉब्लम टू द पार्ट टेकन लिया जाता है बाय द फ्री पार्टिकल ऑन अ स्पेयर। तो इस इक्वेशन को सोल्व कर लेना है आप, इस इक्वेशन को आराम से सोल्व कर सकते हो। इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो डी वाला पार्ट है उसमें कह रहा है कि फ्री पार्टिकल की क्या कंडीशन हो सकती है। तो भाई साहब, कोई भी पार्टिकल जो होता है वो फ्री पार्टिकल कब हो सकता है, जब उस पर नॉर्मल कंस्ट्रेंट विद ओनली द फ्री पार्टिकल कब होगा, जब उसमें ओनली द नॉर्मल कंस्ट्रेंट फोर्स लगे, नॉर्मल कंस्ट्रेंट फोर्स अप्लाई हो, ओनली नॉर्मल कंस्ट्रेंट फोर्स अप्लाई हो, जब भी वो फ्री पार्टिकल कहलाएगा। मूव करेगा अलोंग दिस द सेम कर्व एज अ कांस्टेंट स्पीड से, सो द फ्री पार्टिकल ट्रेजेक्टरी ऑन द स्पेयर कोइंसाइड करेगा विद द जियोडेसिक मतलब ग्रेट सर्कल। जियोडेसिस को अपन ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं। इसको और समझाएंगे जब इसको क्वेश्चन सोल्व कर लेना आप। इसको सोल्व करने के बाद फ्री पार्टिकल्स उसमें ही क्वेश्चंस में आ जाएगा। ठीक है, अपन इसका तीसरा पार्ट करते हैं। थोड़ा हिंट दे रहा हूँ मैं, प्रॉपर सॉल्यूशन है नहीं, आई थिंक में भी थोड़ा सॉल्यूशन मिस्टेक हो सकती है, कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक, तो थोड़ा हिंट की वजह से दे रहा हूँ जो थोड़ा बहुत पता है। तो ये थोड़ा डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको बाद में करते हैं। ये बुक में मिल जाएगा आपको, आराम से बता देंगे कहाँ। तो कॉन्साइड अ सिचुएशन दे रखी है दोस्तों, कंसिडर द सिचुएशन दे रखी है वेयर द वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज कर दिया जाता है प्रोपोर्शनल टू द हाइट के। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो एक प्रकार से हाइट के मतलब वाई के प्रोपोर्शनल है। दिस साइमल्टेज द कंडीशन एट अ सरफेस ऑफ अ ब्लैक होल। ब्लैक होल वो होता है जहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स इतना ज़्यादा हो जाता है, ब्लैक होल कॉल्ड इट इज इवेंट होरिजोन वेयर, जहाँ ग्रेविटेशन फोर्स इज सो स्ट्रॉन्ग, ग्रेविटेशन फोर्स इतना ज़्यादा हो जाता है दोस्त कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाती है वहाँ पर जीरो हो जाती है। तो मुझे डिटरमाइन करना है कि ऑप्टिकल पाथ टेकन बाय लाइट इन द गोइंग फ्रॉम द एनी 2 पॉइंट्स, मतलब एक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में इसकी निकालना है। और क्या निकालना था मेरे को, एक शॉर्टेस्ट टाइम निकालना था। ये एक फर्मेट प्रिंसिपल ही था, आपने सुना होगा, फर्मेट प्रिंसिपल था। ऑप्टिकल पाथ टेकन बाय द लाइट इन गोइंग फ्रॉम एनी पॉइंट्स, तो मुझे एक ऑप्टिकल पाथ निकालना है। और कौन सा पाथ निकालना दोस्त, ऑप्टिकल
पाथ निकालना। तो बात समझ में आ रही है तुझे? तो एक दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में तुझे ऑप्टिकल पाथ निकालना है। तेरा स्टेप वही रहेगा, तेरा स्टेप कुछ चेंज नहीं होगा। जो मैं तुझे बताता आ रहा हूँ ना, फोर्थ क्वेश्चन में वही है। तेरा दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स में तुझे एक ऑप्टिकल पाथ निकालना है, जिसमें शॉर्टेस्ट पाथ होगा। क्या होगा? शॉर्टेस्ट टाइम। इसमें टाइम क्या होगा? शॉर्टेस्ट लगता है, वो तेरा फर्मेट प्रिंसिपल होता है। तो तुझे एक बार का वेलोसिटी गिवन है, क्या है? वेलोसिटी y/v गिवन है। तो तुझे टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा दोस्त? पहले टाइम इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट टाइम ds/v होगा। ds को क्या रख सकता है तू दोस्त? 1 + y.2, क्योंकि ds इज इक्वल टू क्या होगा? √dx² + dy² इज इक्वल टू क्या कर दिया मैंने यहाँ से? 1 + y.2, dx निकाला, ds को कॉमन ले लिया, dy/dx कर दिया, अपॉन v। यहाँ v की जगह मैंने y/b रख दिया, और ये ds हो गया। अब तुझे इसको अब फंक्शन तेरा कौन सा होगा? यहाँ पे तेरा फंक्शन कौन सा होगा? तेरा जो इक्वेशन बनी है, ये b ऊपर आ जाएगा दोस्त, आराम से, दिक्कत लेने की टेंशन। 1 + y.2 y dx। तो तेरा जो फंक्शन बनेगा, ये फंक्शन बनेगा जो y पर डिपेंड करेगा, y डॉट पर डिपेंड करेगा, और x पर डिपेंड करेगा। तो ये तेरा फंक्शन बनेगा, ठीक है।